हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आप में क्या नोटिस किया जाता है। जो लोग हैं वो आपको किस तरीके से नोटिस करते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो चलिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। इसमें ये चीज़ें हैं जो लोगों को ऐसा लगता है पहली बार आपको जब देखते हैं या नोटिस करते हैं, नोटिस करना ज़्यादा टाइटल हमारा, तो उनको ये फील होता है कि आप कुछ ऐसी एनर्जी से भरी हुए हैं जहाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री फील करते हैं, किसी भी काम करने में बहुत एक्टिव होते हैं। आपको कुछ ऐसी डिवाइन पावर प्रोटेक्ट करती है जो आप बड़े से बड़ा काम कर ले जाते हैं या आपका काम सफल हो जाता है। जिस चीज़ में आप लग जाते हैं उसमें ये आप एक साइकिल जो रहता है वो उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। आपसे जुड़ी हुई लाइफ की कुछ उनको प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो आपकी लाइफ में आए जहाँ आप बिल्कुल कहते हैं ना कि कोई हेल्प नहीं कर रहा, अकेले हैं, फिर आप खड़े हो जाते हो स्ट्रांग होकर और फाइट करते हो कि अब मुझे अकेले ही आगे बढ़ना है। तो वो जो एक आपके अंदर पावर होती है ना, वो उसको नोटिस करते हैं लोग कि अभी ये बैठे हैं तो बैठे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये उस एक पावर के साथ आकर के खड़े होकर के अपनी चीज़ों को पलटना जानते हैं। और लोगों ने देखा भी है, जब आप इस तरीके से आपने कोई ना कोई ऐसी बड़ी परेशानी के आगे घुटने नहीं टेके, आप खड़े होके फाइट किया, उसका सामना किया। नोटिस करने वाली बातों में लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके एक कहते ना, एक फाइटर बैठा हुआ। लेकिन किस तरह का फाइटर है ये आप ज़बरदस्ती किसी से नहीं लड़ते। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को ध्यान से देखिए, इसको इसका एक डर है फेस में। इसके सिर में एक पट्टी, एक बैंडेड लगी हुई है, जिसको आप क्या बोलोगे कि इसको किसी ने मारा है, इसको किसी ने मारा है। इसके चारों तरफ आप फेंसिंग देख रहे हैं, वॉन्ड्स लगे हुए। क्यों लगे हुए? ये अपने आप को गार्ड कर रहा है, कर रही है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आप है, ये आपकी एनर्जी है। कि इतना सताया, इतना परेशान किया लोगों ने, इतना हैरान किया, इतना दुख दिया, इतना आपको अकेला छोड़ दिया, आपकी चीज़ों को आपसे को ही यूज़ करके आपको कहते हैं ना, सारी दुनिया से कट भी कर दिया, अलग कर दिया, आपको रुसवा कर दिया, सबके सामने आपको इस तरीके से बेइज्जत किया जहाँ आपको लगा होगा कि लाइफ ख़त्म हो जाना चाहिए। पर फिर भी जिन लोगों ने ऐसा किया है ना, उन्होंने ही आपको देखा है। ये देखिए, आप मार खा कर के सिर में अपने आप को रैप करके एक मलहम पट्टी करके ऑइंटमेंट वगैरह सब लगा के अपने आप को तैयार किया कि इस घाव की कोई बात नहीं है, पर मैं अपनी सुरक्षा खुद करूँगा या करूँगी। आपके अंदर वो ग्रेट झील है, वो स्पिरिट है कि जो कहते हैं ना कि मार खा के कोई बैठ जाता है, कोई गिर जाता है, कोई दर्द में बैठा रहता है, सहन करता रहता है, रोता है, बिलखता है, हेल्प मांगता है। पर आप ऐसे है कि ये रोने के बाद, सब कुछ सहन करने के बाद, इवन आपको हो सकता है कुछ लोगों ने मारा हो, आप में से कुछ व्यूअर्स होंगे जिनको कुछ लोगों ने घेर कर मारा हो या ज़बरदस्ती आपको मारा हो, या कुछ ऐसी आपके अगेंस्ट ऐसी पॉलिसी जो कहते हैं, जिसको स्ट्रेटजी में फंसा करके आपको सबके सामने कुछ ऐसा बदनाम किया, बेकार किया। ये देखिए, ये हर्ट हुए हैं, ये ये अपने आप को कुछ बॉन्ड चारों तरफ लगा करके, कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जिनकी फेंसिंग करके अपने आप को बीच में खड़ा करके, और एक डरा हुआ है, ये डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करके कि नहीं, मैं हूँ ना, मैं अभी अभी और लड़ूंगा, अभी अपने आप को संभालूंगा, अपने आप को बचाऊंगा। तो वो बचाव करने की जो पावर है, जो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना। और यहाँ ऐसा दिखता है जैसे आपकी फैमिली आपके लिए सब कुछ है, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा आप हाँ, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, या फिर
अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत आपने कुछ लोगों के लिए प्रोटेक्शन लगा के रखी हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते रहते हैं और अपने आप को भी सेव किया है, तो लोग नोटिस करते हैं ये जो आपने किया है ना अपनी लाइफ में। आपको नहीं पता आपने क्या किया, लेकिन जो पीछे खड़े होते हैं, जो पीछे से देख रहे होते हैं इस तरीके से कि अभी नेक्स्ट क्या है इसकी लाइफ में, बस वही है, वो लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ओह द हैंगमैन, ये देखिए, ये जो है ये बंदा या बंदी, इसको लोग चेंज होते हुए देख रहे हैं। जो आपकी एनर्जी है, आपकी लाइफ में परिवर्तन, चेंज कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले, कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले अगर आप अपने आप को देख रहे होंगे तो उसमें काफ़ी बदलाव या चेंज लोगों ने नोटिस किया है और उनको ऐसा लगता है कि कोई ये इतना स्टक क्यों इस अपनी लाइफ में इतना स्टक पड़ा था, या कुछ दिन तक ये कुछ कर नहीं रहा था, कुछ सोच नहीं रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे आपसे आपसे कोई कुछ बुलवाना चाहता था, ये हुआ है, आपके अंदर की बात को कोई निकलवाना चाहता था पर आपने बोला नहीं, तो उनको ऐसा लगा कि ये तो शांत था, ये तो इस तरीके से लटका हुआ था, इस तरीके से बैठा हुआ था, बैठी हुई थी, पर अभी आप एकदम एक्टिव हो गए। जब टाइम आया, वो टाइम आया, उस टाइम को आपने यूटिलाइज किया कि ये टाइम है अब मुझे अपने अंदर की बात को बोलने का, कहने का, समझाने का। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया, आप में से, व्यूअर्स में से सभी के साथ ये हो सकता है, बहुत रेजोनेट करेगा, ये चीज़ें आएंगी निकल कर कि आपको कुछ फील हो रहा था कि सामने से आपको कोई देख रहा है या पकड़ने की कोशिश करता है या आपकी कमियों को ढूंढ रहा है और कमियों पर अटैक करना चाहता है। तो वो जो कमी थी उसको आपने देखा कि मेरी ये कमी है इसके अंदर, तो मुझे सुधार करना चाहिए जिससे कि आने वाले टाइम पर अटैक ना हो। तो नोटिस किया उन्होंने कि यार जिन कमियों पर हम इसके हैमर मार रहे थे वो किधर गई, गायब हो गई। तो काफ़ी चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया, सीखा, सीखने के बाद आपने उसको अपने ऊपर अप्लाई किया या सामने किसी और के ऊपर अप्लाई किया, और ये आप कर रहे हो। आपकी ये पावर है, स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी पावर है, स्ट्रेंथ है। आपको कुछ ऐसे अवेकनिंग के टाइम आप में से कुछ लोग हैं जो ये बहुत बड़ी बातें बोलता है ये कार्ड। अवेकनिंग भी बताता है आपकी लाइफ में चेंज और परिवर्तन को लाने के लिए आपके थॉट्स बदल देता है। इसमें एक बदला हुआ इंसान रहता है और डिसीज़न लेकर के निकलता है, बहुत सोच समझ कर। जो उसको पहले नॉलेज नहीं होती है वो बाद में होती है। उसको कुछ चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा भेजी जाती है, कुछ ऐसी सोच भेजी जाती है, कुछ ऐसे लोग भेजे जाते हैं, कुछ ऐसे आसपास की स्थिति परिस्थिति बनाई जाती है जिससे कि वो लर्न करे। एक ये भी है, आपके अंदर एक ऐसा उम्र आपकी कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन इस आपके अंदर बैठा हुआ एक ये ऐसा इंसान भी है जो बहुत ज़्यादा बेफिक्री के साथ ज़िंदगी जिया होगा इसने, या जी रहा होगा, कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, बस लाइफ में चलते जाना। लेकिन एक टाइम ऐसा आया होगा कि आपको लगा होगा कि चारों तरफ से लाइफ जैसे होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करिए, फिर कोई पकड़ के खींचने लगता है आपको। ये डॉग है, इसको देखो, इस बंदे या बंदी को खींच रहा, पकड़ रहा है, कितनी बेफिक्री में कैसे चला जा रहा है। तो ये जो स्टाइल है ना उसका खड़े होने का, चलने का, ऊपर देख रहा है, इतना मतलब इनोसेंट बंदा या बंदी है कि वो यूनिवर्स को देख रहा है और हाथ में उसने कप लिया है, वॉन्ड ली हुई है, फायर एनर्जी भी है उसके पास वाटर एनर्जी भी है, मतलब सारे सारे जो कहते हैं ना उसके पास एलिमेंट्स हैं, पंच तत्व हैं, जिसके साथ वो एंजॉय करते हुए चलता है। ठीक है, लेकिन कोई इसको पीछे से खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? कहीं ऐसा ना हो
कि ये कहीं धोखा खा जाए, इसको अभी पकड़ लिया जाए। ये यूनिवर्स के द्वारा भेजा गया एक ऐसा इंसान इसके साथ लगा दिया जाता है जो इसको गाइड करता है, इसको बताता है, या फिर इसको कोई धोखा देने वाला मिल जाता है, या इसको ऐसी नसीहत देने वाला कोई मिल जाता है जो आपको मिले हैं, फिर वहाँ से आपको समझ में आ जाता है। क्योंकि अगर ये ना पकड़े ना, अगर एंजल्स आपको प्रोटेक्ट ना करे, या यूनिवर्स आपका गॉड, जिसमें भी आप जिस भी रिलीजन से हैं, जिस भी आप उसको मानते हैं या सनातन से हैं, तो हमारे यहाँ भी सनातन धर्म में भी ये बोला जाता है कि बेफिक्री की जीवन तभी जी सकता है जब आप फाइव एलिमेंट्स के साथ चल रहे हो। ये 5 एलिमेंट्स के साथ चल रहा है, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ता है हमको कि इतना बेफिक्र भी नहीं होना है कि कोई हमको रोके टोके या रास्ता दिखाए, तो नहीं तो आगे जाके ये खाई में नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगी, ये गिर जाएगा। आप में से कुछ लोग गिरे भी हैं और बहुत बुरी तरीके गिरे हैं। शायद जीवन का मुझे लगता है 25-30 साल आपने ऐसे ही निकाल दिए होंगे, समझ में नहीं आया होगा कि चीज़ें मेरे साथ क्यों बिगड़ रही हैं, क्या मैंने ऐसे किया है, क्यों ठीक नहीं चल रहा। अप्स एंड डाउन्स चलते रहे, झूलते रहे, लटकते रहे और आप अपना 100% देते रहे। यहाँ पर कुछ कमी हो गई आपके साथ, जहाँ कहते हैं ना, थोड़ा सा कुछ जैसे आप समझ नहीं पाए कि किसी ने रोका है, या आपको एक साइन मिला यूनिवर्स के द्वारा कि ना अभी रहने दे, अभी मत कर, और आप कर गुजरे। बोला ना जंप नहीं लेना अभी, ठीक है, अभी चलना है सिर्फ। लेकिन आप इतनी बेफिक्री में थे, सिर ऊपर था आपका, तो आप जंप ले गए, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं। एक ये देखिए मेरे व्यूअर्स, जो भी हैं, आप फेमिनाइन एनर्जी में भी हो सकते हैं, अगर मेल हैं और फीमेल है तो है ही उस एनर्जी में। आपको रोकने के लिए आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी है, ये स्ट्रेंथ है आपकी, जो वॉन्ड के साथ बैठी रहती है पकड़कर कि अभी मेरी ओर ऐसे कोई अटैक नहीं कर सकता है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। ये सिंहासन, ये बैठने के लिए जो मिलता है ना, यूं ही नहीं मिल जाता है किसी को। ये क्वीन होती है, ये ऐसी एक लेडी होती है जो आसानी से किसी को हाथ नहीं लगाने देती अपने आप को। किंग भी आ जाएगा ना, इसके बराबरी का भी आ जाएगा ना, तो वो पहले बराबर से उसको दूर से उसकी डिमार्केट कर देती है, उसकी बाउंड्री सेट कर देती है कि अभी आप यहाँ हैं, जब मैं परमिशन दूंगी तब आपकी एंट्री होगी। बहुत, और अगर ना माने कोई तो ये आग लगाना भी जानती है, आग लगाना भी जानती है। कैसे? लड़कर नहीं, लड़कर नहीं। ये ऐसी एनर्जी होती है जो सिर्फ बैठकर सोच ले कि मुझे कितना सताने वालों ने कितना परेशान किया है। अगर वो आत्मा से सोच लिया उसने, तो जाए ये उसकी लाइफ में सिर्फ इसके सोचने से आग लग जाती है। ये इतनी पावरफुल होती है क्योंकि इसके पास, देखिए, ये पूरी पॉजिटिव नहीं है, पूरी पॉजिटिव नहीं, ये किसी के साथ गलत नहीं करती। ये इनका एक रुतबा होता है, रॉयल होते हैं ये लोग, किंग क्वीन, ये बहुत रॉयल होते हैं और इनकी बराबरी आम इंसान से नहीं की जा सकती है। इनके पास इतना कुछ होता है, ये आसानी से ये सबको सब एक सा देखते हैं। लेकिन इनके पास ये चीज़ है कि अगर कोई मेरे पास कोई निगेटिविटी, ब्लैक कैट बैठी हुई है, अगर मेरे पास कोई आती है, बैठा है, मेरे पास कोई निगेटिव है, तो उसको जलाना भी जानती है। वॉन्ड की एनर्जी, ये फायर एलिमेंट है, ठीक है, उसको खत्म कर देगी, हटा देगी, लड़ेगी नहीं। उसकी खाली एक सोच से चीज़ें होती है, वो आप हैं। और आप देखते भी होंगे, जो बहुत लोग आपको परेशान करते होंगे या किया होगा, तो कुछ समय बाद आपको सुनने मिल जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है। जब आप फायर एलिमेंट की एनर्जी में रहेंगे तब ये होगा, अदरवाइज़ आप नहीं जाएंगे, आप फायर एलिमेंट में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उसका रीज़न भी है, क्योंकि आप ज़्यादातर, आपका जो कांटेक्ट रहता है वो वाटर एलिमेंट से रहता है। वाटर एलिमेंट में रहने वाले, जीने वाले लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नरम होते हैं। वो दुश्मन को भी बोल देते कि जा, तेरे को माफ़ किया, तेरा कर्म तेरे साथ, ऊपर वाला देखेगा, मैं कुछ नहीं होता बोलने वाला, है ना। तो ये देखिए नेक्स्ट एनर्जी, आप कितनी पावरफुल एनर्जीज के साथ आप बैठे हो। मेरे व्यूअर्स जितने लोग बैठे हैं,
बहुत खुशी होती है मुझे कि आप अपने अंदर वर्क कर रहे हैं। आपकी सोच इतनी अच्छी है, आपका कर्मा इतना अच्छा है। बहुत से लोगों ने कर्मा को चेंज कर लिया। गलती किससे नहीं होती, हर किसी से होती है, सभी से होती है। हम लोगों ने भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। गलतियां करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने की है तो करते ही जाएंगे, या उसका कोई रिग्रेट, कोई रिपेंट नहीं होता है। जो सच्चे और अच्छे होते हैं ना, जो ईश्वर के बच्चे होते हैं, सही सोच होती है ना, वो इन गलतियों को ऐसे सुधार लेती है। ये है, ये गॉडेस एनर्जी, ये है देवी माँ दुर्गे की शक्ति है, पावर है। इससे जुड़ जाती है वो। जब इससे जुड़ जाती है, इस पावर के साथ, इस एनर्जी के साथ जुड़ जाता है कोई भी हो, मेल और फीमेल, और आप जुड़े हैं, आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन इनके साथ हुआ है। आपने कहीं ना कहीं इनके पास अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने को सरेंडर कर दिया आपने, कि माँ तू देख, तू कर, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, बहुत थक गया हूँ, बहुत हार गया हूँ, अभी कुछ दिखाई नहीं देता आगे पीछे। बहुत बार ऐसा होता है जब आपको एक होप मिलती है, और फिर उस होप के पीछे से एक छुरा मिल जाता है, फिर से उसको ख़त्म करने के लिए, उस आशा को निराशा में बदलने के लिए। तब ये पावर एनर्जी जब आप अपने कर्मा के साथ लाते हैं, माँ के भक्त बन जाते हैं, सेवा करते हैं उनकी, तो ये माँ, ये देखिए इतनी आपको एनर्जी दे दी कि आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। कुछ ना कुछ ऐसे कहते हैं ना कि असंभव को संभव आपने बनाया। ये देखिए शेर के मुंह में हाथ डाल रही है ये एनर्जी। ये बहुत सॉफ्ट भी होती है। ये अगर आप देखोगे ना, जरूरत पड़ जाए ना, तो ये नर्स की तरह बनकर आपके पूरा सेवा करेगी। जरूरत पड़ जाए तो आपको एक दोस्त की तरह संभालेगी। जरूरत पड़ जाए तो अच्छे पति पत्नी की तरह आपकी देखभाल करेगी। जरूरत पड़ जाए तो अच्छे बच्चे की तरह आपकी सेवा करेगी। इतना मतलब सब कुछ होता है। ये सारी शक्तियों को लेकर के बैठती है, और जरूरत पड़ जाए तो संहार करना भी जानती है। ऐसे लोगों को जो दूसरों को परेशान करते, ये अपने लिए कुछ नहीं करते, ये अपने लिए नहीं करते, ये दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। नोटिस करते हैं लोगों ने देखा है आपको। देखिए मेरा मोबाइल भी हिल रहा है, और ये निकल गया। इसका मतलब है कि कहीं से कुछ यस हो रहा है, हाँ हो रहा है। आपको लोगों ने देखा है, नोटिस करते हैं कि इसके पास इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर आ कहाँ से गई है, ये इस तरीके से बात कैसे कर रहा है या कर रही है, ये इस तरीके से कैसे सारी चीज़ों को एक टाइम में पूरा कंप्लीट कर लेती है, ये एनर्जी किधर से आती है, ये इसके पास इतनी ट्रिक्स किधर से है। या आपके पास हो सकता है काम करने का एक नया तरीका हो, बात करने का एक नया तरीका हो, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। आपकी एनर्जी में वो पावर एनर्जी होती है कि जब आप बोल रहे होते तो लोग उसको बड़े ध्यान से सुन रहे होते कि क्या बोला जा रहा है। जब आप कोई काम कर रहे होते तो भी लोग आपको देख रहे होते हैं। कुछ लोग तो आपको छुप छुप कर देख रहे होते हैं कि ओ ये है इनका तरीका काम करने का। वो आपको फॉलो करते हैं, वो आपको, उनको ऐसा लगता है कि यार इनके जैसा करना चाहिए, इनके जैसा बनना चाहिए। ऐसे है ठीक है, कॉपी करते हैं। रेप्लिका ही सही, पर मार्केट में चलता तो है ना जी, ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। तो बस वही चीज़ है, ब्रांड आप हैं, रेप्लिका मार्केट में धड़ल्ले से चलता है, ज़बरदस्त तरीके से चलता है, और बहुत चलता है। चलिए, लोगों ने ये भी नोटिस किया है कि आपके पास काफ़ी अबंडेंस है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो लाइफ में, बहुत लग्जरियस लाइफ हो, बहुत मनी हो, बहुत रिच हो, बहुत सारी चीज़ नहीं। बट लोगों ने ये नोटिस किया कि आपने अपनी मेहनत से, आपने अपने कर्मा से, आपने अपने थॉट से, अपनी मेहनत से चीज़ों को अपने आसपास इकट्ठा करके रखा। ये पेंटिकल्स देख रहे, पेंटिकल्स के पास खड़ी हुई है लेडी, ये कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी ब्यूटीफुल है। साथ में इसका ड्रेसिंग सेंस देखिए कितना अच्छा है, प्यारा सा है ना जो करती है। और ये बंदी देखिए हाथ में कबूतर यानी किसी बर्ड को लेकर के खड़ी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सनलाइट है,
इसका ऑरा जो है ना, आपका जो ऑरा है, आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स है, आपका जो ऑरा है ना वो येलो है। येलो कलर अट्रैक्ट करता है। आपके मणिपुरा चक्र में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आपने उसको ठीक किया है हाल फिलहाल में, जिसकी वजह से आपका बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मतलब जैसे अबंडेंस में आती है, जैसे घर नहीं था, घर की बनने की शुरुआत हो रही, मनी नहीं था तो मनी आने की तैयारी हो गई, जॉब नहीं थी तो जॉब लग गई, बिजनेस नहीं था तो बिजनेस चलने लगा या बिजनेस करने लग गए, अच्छा खाने के लिए नहीं था तो वो चीज़ों की व्यवस्था ऊपर वाला खुद अपने आप करने लगा। आपको चारों ओर से चीज़ें, सोर्सेज मिल रहे हैं, काम मिल रहा है, लर्न कर रहे हैं चीज़ों को। तो कहते ना, ब्रेड एंड बटर के लिए सारी चीज़ें जो होती हैं, जो आपके पास हो सकता है कि कभी आपने उस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल किया है या फिर बहुत इंतज़ार किया है कि वो टाइम आना चाहिए, ये चीज़ें दिखती है। पर आज लोगों को ऐसे नोटिस करते हैं कि यार अभी तो इसके पास सब कुछ आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया, किस तरीके से आ गया, ये देख रहे हैं। और ये लेडी ना बहुत दिल की, मन की, बहुत साफ, बहुत सच्ची, बहुत अच्छी। आप इनसे ना अपने मन की, दिल की बात, आपके पास लोग आकर के अपने मन की, दिल की बातें शेयर कर देते होंगे, बोल देते होंगे और आप बड़े उससे सुनते होंगे। और अगर किसी की प्रॉब्लम कुछ बड़ी होगी तो आपका अंदर से ऐसा लगता होगा कि क्या ना कर दूँ मैं इसके लिए कि इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, मैं क्या ना बोल दूँ, क्या ना कर दूँ, जो मेरे अंदर है या मेरे लिमिट में है, मेरी औकात में है, जो मैं क्या ऐसा कर दूँ कि न केवल इसका, कई लोगों का उद्धार हो जाए, कई लोगों का काम बन जाए। अगर आप किसी ऐसे पोस्ट में होंगे जहाँ डिज़र्व करते हैं कि आप लोगों को अपनी ओर से कुछ कर सकते हैं, तो वो सर्व करते होंगे, आप छुप कर करते होंगे, लोगों की हेल्प करते होंगे, लोगों से बात करके उनको कंसोल करते होंगे, उनकी प्रॉब्लम के लिए कुछ ऐसा रास्ता निकालते होंगे, कुछ न कुछ तो आप करते होंगे, अपने एफर्ट्स तो आप डालते होंगे। क्योंकि ये बंदी है ना, ये सबके दिलों को, मन को लेकर के रखने वाली, वो बहुत फ्रीडम पसंद लेडी होती है, फ्री फील करती है, करवाती है। ठीक है, एनर्जी इसकी इस तरीके से होती है जो कि लोग नोटिस करते हैं कि आप भी ऐसे हैं। काफ़ी फ्री रहना, फ्रीडम में रहना, लोगों से मतलब लोगों से आप बात करोगे लेकिन उसके मतलब की चीज़ों को, बातों को आप समझ लोगे कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से इससे इनकी प्रॉब्लम को हटाया जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं गाइस। ये देखिए बड़े बड़े कार्ड्स आ रहे हैं। मतलब मेरी इस रीडिंग को देखने वाले आप देश विदेश कहीं से भी हो, किसी भी तरह से हो, किसी भी उम्र के हो, बट आपकी एनर्जी हो रहा है ना गाइस, बहुत प्यारी है, बहुत क्रिएटिव है। ये बंदी देखिए यहाँ पर क्रिएटिव वर्क करने के साथ साथ ये बहुत एक ऐसी मदर होती है। आपकी शादी हुई हो नहीं हुई हो उससे मतलब नहीं, इस एनर्जी से मतलब है, मदरली नेचर की होती है ये। और हो सकता है कुछ लोग प्रेग्नेंट हो, यस प्रेग्नेंट हो, या आने वाले टाइम पर ये प्रेगनेंसी को भी शो करता है। तो या बेबी हो गया हो, 4, 6, 8 महीने ऐसे कुछ हुए हो, ठीक है, या शादी होने वाली हो आपकी, और नहीं तो आपके बच्चे हैं, और शादी नहीं हुई है तो यस आप मदरली नेचर के हैं। माँ की तरह केयर करना, सपोर्ट करना, किसी के दुख में दुखी हो जाना, आपको अंदर से रोना आने लगता है, आप अपने आप को संभाल नहीं पाते, ऐसे ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कितना प्यारा क्राउन है, कितनी प्यारी चीज़ इन्होंने वेयर करके, ड्रेस इनका देखो, ड्रेस। अच्छा, आप में से अभी कुछ लोग हो सकता है कि वाइट रेड प्रिंट में ड्रेस पहना हो, या वाइट ऑफ वाइट में पहना हो, येलो कलर का हो, रेडिश जो कैसा रेड वाला होता है, जो मरून रेड होता है ना, उस तरह का मिक्स ड्रेस दिख रहा है। ऑरेंज कलर का ड्रेस यस दिख रहा है वाइट प्रिंट के साथ। तो बहुत सारी ये अबंडेंस है, ये आपकी लाइफ की सक्सेस है, जो लोग नोटिस करते हैं कि यार पहले तो ये उधर उधर घूमते थे, बहुत परेशान होते थे, लाइफ में कुछ इतना इनका था नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें थी नहीं, है ना, बहुत ही नीरस टाइप के थे, बट आज ये तो अलग ही एक किरदार में नजर आते हैं, अलग ही रूप में नजर आते हैं। तो आपकी एनर्जी है, ये देखिए। ये एक ऐसा पैशनेट बंदा या बंदी होता है गाइस, जो
पैशन तो लेकर के घूमता है हाथों में, ठीक है, पैशनेट रहता है हर काम के लिए, हर बात के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लव लाइफ के लिए, पर इसके अंदर जो चीज़ रहती है ना, वो ये रहती है कि इतना फास्ट होकर के ये आगे बढ़ता है ना, चाहे वो किसी भी काम के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, दोस्ती के लिए हो या किसी काम के लिए हो, इतना पैशनेट रहता है, ये 100% अपनी ओर से काम करके देना चाहता है। और ऐसे किसी इंसान से अगर कोई मिल जाए जिसके अंदर एनर्जी ना हो, ऊर्जा ना हो, सोच ना हो, थॉट ना हो, लेजी सा रहता हो, या उसको लगता हो होपलेस रहना, बहुत से लोग रहते हैं कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तब ये लोग उनकी लाइफ में जान डाल देते हैं। एक शब्द बोलेंगे, सामने वाला एनर्जेटिक फील करने लगेगा, अरे वाह क्या एनर्जी वाली बात कर दी, हंस देगा, मुस्कुरा देगा, उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा, उसके जैसे बनने की कोशिश करेगा, उसके तरीकों को सीखेगा, उससे सुनने की कोशिश करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। ये आप हैं। तो आपने भी बहुत बहुत तरीके से लोगों ने नोटिस किया है कि आप अपनी तरीके से किस तरीके से निर्जीव लोगों को जीवन दे देते हैं, या फिर उनको एक सलाह दे देते हैं, या ऐसी कोई बात कर देते हैं, या ऐसा कोई काम कर देते हैं जहाँ पर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील करने लगते हैं कि हाँ। ये देखिए, इन चीज़ों से आप निकलना जानते हैं। बहुत बड़ी बड़ी आपको मानसिक आघात मिला है, मानसिक आघात होने के साथ साथ आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी हुई, जैसे होता है ना कि चीज़ों को आपकी लाइफ से ख़त्म कर देना, हटा देना। ऐसा भी दिखाई देता है कि जैसे कोई पूरी तरीके से ख़त्म होकर के आपकी नई पारी शुरू हुई है। आप न्यू बिगनिंग, या फिर बोले कि अपने जीवन को, अपनी लाइफ को एक नया मौका और दिया आपने, और ये खड़े हुए, ये देख रहे हैं, ये मरने वाली स्थिति में मानसिक आघात, एयर एलिमेंट जो रहता है वो बहुत सारी इतने आघात इसने सहन किया जिसको काउंट ही नहीं कर सकता इंसान। उसके बाद भी आप खड़े हो गए, है ना। लोग नोटिस करते हैं ना, कितनी बड़ी बात है। हर किसी में ये नहीं होता है। इतना होने के बाद कोई इंसान कैसे खड़ा हो सकता है? उसके आसपास कोई सहारा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ साधन नहीं, फिर भी खड़े हो गए, आप निकल आए और आज आप शाइन कर रहे हो, तो कैसे है? ये नोटिस करते हैं लोग, और वही लोग नोटिस करते हैं जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की। हो सकता है अभी भी कुछ लोग ऐसे आपके पीछे पड़े हो, उनको फिर जवाब मिलेगा, एक बार फिर से जवाब मिलेगा कि हम फिर से खड़े हो सकते हैं। गिरता वही है जिसमें खड़े होने का मानता हो। आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बंदा या बंदी होगा, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, किसी भी जगह से हो सकता है, जो आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, कोई मेरे साथ बैठने वाला नहीं, कोई मेरी आत्मा को टच करने वाला नहीं, कोई मेरी सोल को समझने वाला नहीं है। फिजिकली बहुत लोग आपको समझेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपसे दोस्ती रखेंगे, बट अंदर से आपको कोई झांकने वाला कि ये अंदर से क्या है, ये बंदा या बंदी अंदर से क्या है, रियलिटी इसकी क्या है, ऐसा आपको कोई मिला नहीं होगा, और आपको एक खालीपन सा महसूस होता रहा होगा। बट खुश होना चाहिए कि आपकी लाइफ में या तो कोई आ चुका है, या फिर आने वाला है, या फिर है, ऑलरेडी है, ठीक है, वो किसी भी रूप में है। तो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि यार क्या जोड़ी मिली है, क्या इनकी किस्मत है, इतने अच्छे दोस्त हैं, इतनी अच्छी वाइफ है, इतने अच्छा हस्बैंड है, इतने अच्छे फ्रेंड्स है, इतना अच्छा पार्टनर है, इतना अच्छा लवर है। लोग नोटिस करते हैं और थोड़ी थोड़ी जलन भी होती है। ये देखिए, आपके अंदर एक ऐसा इंसान बैठा होता है जो प्रोटेक्ट करके चलता है। अब आपने सीख लिया, लोग नोटिस करते हैं कि पहले बहुत वैसे थे, नज़रअंदाज करते थे हर चीज़ को, लेकिन अब आपने सीख लिया कि अपने आप को कैसे गार्ड करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, और अपने आप को कैसे खड़ा करके चलना है। नोटिस किया है, जो लोगों ने आपको देखा है
वो आपको नोटिस करते हैं। आपके अंदर कोई लालच नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है, किसी के लिए किसी का गलत नहीं करना है। आप रास्ता बदल लेंगे आपको लगेगा, लेकिन आपके पास अट्रैक्शन बहुत सारे आए हैं, या तो रिलेशन के रूप में आए होंगे, या तो फिर आपके पास ऐसी परिस्थितियां बनी होगी कि जहाँ पर आप गिर सकते थे बट आपने लालच नहीं किया, और जो गिरा, जो गया भी है तो वो बैक होकर के वापस आ गया। यूनिवर्स ने आपको चेंज, आपका रास्ता ही बदल दिया। देगा तो अच्छा बंदा देगा, अच्छा बंदी देगा, अच्छी चीज़ें देगा आपके पास। पैसा भी आएगा तो आपके पास सही रास्ते से लाएगा वो पैसा। कोई आपकी लाइफ में पार्टनर लाएगा तो अच्छा ही लाएगा, आशीर्वाद के साथ लाएगा। ऐसा गलत नहीं लाएगा कि आपके साथ गलत करके निकल जाए। आपको थोड़ी देर के लिए दुख हुआ होगा कि वो बंदा या बंदी मेरी लाइफ से चला गया, क्यों चला गया, बट नहीं, उसने कुछ और सोच के रखा है लॉन्ग टर्म का, कुछ ऐसा कि नहीं, इसके लिए कुछ अच्छा और लंबे समय तक जो इसको केयर करे, इसको समझे, ऐसा। ठीक है, ये आपकी कंप्लीशन बताता है फैमिली लाइफ, कि आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो सकती है, नहीं है तो बनने वाली है। ये लोगों ने देखा है कि फैमिली में आप बहुत खुश रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स का बहुत केयर करते हैं। आपके अंदर वो सुकून, वो खुशी सिर्फ परिवार से ही आपको दिखाई देती है, मिलती है। आपके बच्चे हो सकते हैं, नहीं तो पेट्स वगैरह कुछ आपने रखे हो सकते हैं, जिनकी केयर आप बहुत करते हैं, उनको बहुत प्यार देते हैं। और ये देखिए, ये जो है, ये एक कंप्लीशन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, तो बहुत लाइफ में चेंज है, तो लोग नोटिस करते हैं, है तो बहुत कुछ नोटिस करने के लिए, लेकिन अभी रीडिंग को यहाँ पर बंद करती है। ओके, बाय बाय।